बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा गोजी का तीसरा बाब है क़ियास, सबक नंबर 16 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम मानियतुल खुलूफ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बात चल रही है क़ियास इस्तिस्नाई की, यानी उसमें जो पहला जुमला है जिसको सुगरा कहा जाता है वो कज़िया शर्तिया होता है। मुत्तसिला सारी तफसील हम पीछे पढ़ चुके हैं। मुनफसिला में मुनफसिला हकीकिया के बारे में पढ़ लिया हमने, और इसी तरीके से मानियतुल जमा के बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ से हज़रत ये बता रहे हैं कि मुनफसिला में कज़िया शर्तिया मुनफसिला मानियतुल खुलूफ भी होता है। अब मानियतुल खुलूफ हो तो आपने किस तरह आपने नतीजा निकालना है, हमने ये पढ़ना है, और इसी तरीके से हम ये भी समझेंगे कि मानियतुल खुलूफ होता क्या है। देखिए, मानिया इसका मतलब होता है मना करने वाला, और खुलूफ का मतलब होता है खाली होना, यानी ये खाली होने से मना कर रहा होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि कज़िया शर्तिया इसके दो जुज़ होते हैं। पहले जुज़ को मुक़द्दम कहते हैं, दूसरे जुज़ को ताली कहते हैं। इस कज़िया शर्तिया मानियतुल खुलूफ के अंदर मतलब इसका ये होता है कि ये दोनों इकट्ठे पाए तो जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों इकट्ठे इनका अदम ये नहीं पाया जा सकता। मिसाल के तौर पर पहले आप एक उसूल और समझ लें, फिर बात को समझना आसान होगा। उसूल ये है कि नफ़ी की नफ़ी इस बात होता है और इस बात की नफ़ी मनफी है। यानी अगर एक जुमला मनफी है और आप उसकी दोबारा नफ़ी कर देंगे तो फिर वो जुमला मुस्बत बन जाएगा। अब मिसाल देखें ज़रा, ज़ैद पानी में है और डूब नहीं रहा है। ये मानियतुल खुलूफ की मिसाल है। ये दोनों इकट्ठे पाए तो जा सकते हैं। ये देखें, ये मुक़द्दम है और ये वाला जो कज़िया है ये है ताली। दोनों इकट्ठे पाए जाएँ, यानी ज़ैद पानी में भी हो और डूब भी ना रहा हो, ये मुमकिन है। लेकिन बैक वक्त आप इन दोनों की नफ़ी कर दें, ये मुमकिन नहीं है। अब पानी में है, इसकी नफ़ी क्या होगी? पानी में नहीं है। और डूब नहीं रहा है, इसकी क्या नफ़ी होगी? डूब रहा है। क्यों? क्योंकि जब नफ़ी की आप नफ़ी करेंगे तो जुमला मुस्बत बन जाएगा। अब ये दोनों कज़िये, एक पानी में नहीं है और डूब रहा है, ये बैक वक्त सच्चे नहीं हो सकते। तो यही कहा कि मानियतुल खुलूफ है, यानी दोनों कज़िये बैक वक्त ना पाए जाएं, ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता दोनों कज़िये बैक वक्त पाए जा सकते हैं, जैसे कि ये है ज़ैद पानी में है और डूब नहीं रहा है। एक बात। अब उसके बाद आप आ जाए कज़िया शर्तिया मुनफसिला में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुक़द्दम और ताली के अंदर मुनाफ़ात होता है, एक दूसरे की ज़िद होते हैं। अब इसकी मिसाल देखें मानियतुल खुलूफ की। ये कलमा या तो गैर इसम है या गैर फ़ेल है। अब इन दोनों के दरमियान मुनाफ़ात है कि एक कलमा वो गैर इसम भी हो और गैर फ़ेल भी हो। ये दोनों बैक वक्त पाए जा सकते हैं। कैसे पाए जा सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों कज़िये बैक वक्त सादिक तो आ सकते हैं, लेकिन इनकी जो नकीज़ है वो सादिक नहीं आ सकती। अब इनकी नकीज़ देखें आप। एक कलमा गैर इसम है, गैर इसम की नकीज़ क्या होगी? इसम। और गैर फ़ेल की नकीज़ क्या होगी? फ़ेल। कि एक कलमा इसम है और फ़ेल है, ये मुमकिन नहीं है। तो ये जुमला है मानियतुल खुलूफ का। अब मानियतुल खुलूफ के अंदर आपने नतीजा कैसे निकालना है, अब वो समझें। ये चारों के अंदर मैंने आपको यही मिसाल आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। ये कलमा गैर इसम है या गैर फ़ेल है, 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। फ़र्क हो रहा है इसमें कुबरा के अंदर। सुगरा तो सबका एक ही है। ये कलमा या गैर इसम है या गैर फ़ेल, ये कलमा गैर इसम है या गैर फ़ेल, गैर इसम है या गैर फ़ेल, गैर इसम है या गैर फ़ेल। कुबरा के अंदर फ़र्क है। अब कुबरा में अगर आप देखेंगे, ये पहले मैं इसको ये भी वाज़ेह कर देता हूँ कि इसमें मुक़द्दम और ताली कौन सा? ये गैर इसम ये बनेगा मुक़द्दम और गैर फ़ेल ये बनेगा ताली। आपने गौर करना है कुबरा के अंदर। कुबरा में देखें वो इसम है। यहाँ पर कुबरा में जो मुक़द्दम है, मुक़द्दम की नकीज़ का जिक्र है। तो अगर मानियतुल खुलूफ में कुबरा में मुक़द्दम की नकीज़ का जिक्र हो तो जो आपने नतीजा निकालना है, वो आपने नतीजा क्या निकालना है? वो एन ताली आएगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर कुबरा में मुक़द्दम की नकीज़ है तो नतीजा एन ताली आएगा, जैसे कि यहाँ पर है। क्योंकि अगर वो इसम होगा तो वो गैर फ़ेल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इसम है और वो फ़ेल है, ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरा कज़िया देखें। ये कलमा या तो गैर इसम है या गैर फ़ेल। अब गैर इसम ये बना था मुक़द्दम और गैर फ़ेल ये बना था ताली। अब यहाँ पे कुबरा में अगर आप देखेंगे तो कुबरा में यहाँ पे ताली की नकीज़ का जिक्र है, क्योंकि ताली था ना गैर फ़ेल और उसकी नकीज़ क्या होगी? फ़ेल। तो कुबरा में अगर ताली की नकीज़ का जिक्र हो तो जो नतीजा है वो नतीजा एन मुक़द्दम आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब वो फ़ेल है तो फिर यहाँ पे जो नतीजा हमने निकालना है वो हमने एन मुक़द्दम को निकालना है, नतीजे को।
क्योंकि एक चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है, वो ये है कि कज़िया शर्तिया मुनफसिल है। दोनों जो इसके जुमले होंगे इनके दरमियान मुनाफात का होना बड़ा ज़रूरी है। अब आगे तीसरी सूरत देखें। ये दो सूरतें तो इसके अंदर पाई जा सकती हैं, जबकि दो सूरतें इसके अंदर नहीं पाई जा सकती। वो दो सूरतें कौन सी नहीं पाई जा सकती वो भी ज़रा समझ लें। अब ये गैर इसम ये था ना मुकद्दम, और गैर फेल ये था ताली। आप कुबरा में एने मुकद्दम को जिक्र कर दें, जैसा कि यहाँ पर है। कुबरा में अगर एने मुकद्दम आ जाए तो इसका जो नतीजा वो नहीं आ सकता। अब इसका नतीजा क्यों नहीं आ सकता? देखें, इसके नतीजे में अगर आप ये लेकर आते हैं कि अगर वो गैर इसम है, एने मुकद्दम है ना, तो आप गैर फेल ये एने ताली नहीं ला सकते। एने ताली क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि ये मुनफसिल है, हमने उलट लेकर आना है। तो जब आप एने ताली को नहीं ला सकते हैं तो आप ताली की नकीज़ लेकर आए। जब आप ताली की नकीज़ लेकर आते हैं तो नकीज़ क्या आएगी कि ये गैर इसम है, तो नतीजा निकला ये फेल है। तो ये वाला जुमला दुरुस्त नहीं है। गैर इसम होने की वजह से उसका फेल होना लाजिम नहीं आता। ऐन मुमकिन है वो फेल भी ना हो, वो हरफ हो, तो इसलिए ये वाली सूरत जायज़ नहीं है। इस सूरत में इसका नतीजा नहीं निकलेगा। कब? कि जब कुबरा के अंदर एन मुकद्दम हो। इसी तरीके से अगर कुबरा में एन ताली हो तब भी नतीजा नहीं निकलेगा। मिसाल के तौर पे अब ये था ना गैर फेल, एन ताली था, कुबरा में इसी एन ताली का जिक्र है, लेकिन वो गैर फेल है। अब इसका नतीजा भी नहीं निकल सकता, इसलिए कि हमने नतीजा निकालना उलट करके जब हमने नतीजा निकालना है तो अब यहाँ पे अगर आपने एन ताली को जिक्र कर दिया है तो आप इसका अगर एन मुकद्दम को जिक्र करते हैं तो फिर उलट तो ना निकला नतीजा। और अगर आप एन मुकद्दम को जिक्र नहीं करते हैं बल्कि मुकद्दम की नकीज़ जिक्र करते हैं और आप ये कहते हैं मुकद्दम था गैर इसम, इसकी नकीज़ आप ये कह देते हैं कि ये इसम है, नतीजा आप ये निकालते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गैर फेल होने की वजह से उसका इसम होना ये लाजिम नहीं आएगा। तो खुलासा ये निकलेगा कि जिस तरीके से मानतुल जमा के अंदर नतीजे में दो सूरतों में ही नतीजा निकलता है, दो सूरतों में नतीजा नहीं निकलता है, बिल्कुल इसी तरीके से मानतुल खुलूफ के अंदर भी दो सूरतों में तो आपको नतीजा मिलेगा। वो दो सूरतें यहाँ पे पहली और दूसरी सूरत है। दो सूरतों के अंदर मानतुल खुलूफ में भी आपको नतीजा नहीं हासिल होगा। अब इसके बाद जो किताब की इबारत है हम इंशाल्लाह उसको हल करते हैं। Allah